आज बंबई के एक मशहूर अपराधी लालचंद डोगरा के घर पर पुलिस ने छापा मारा। डोगरा और उसके आदमियों ने पुलिस पर गोलीबारी की। पुलिस के जवाबी हमले से डोगरा के घर में आग लग गई और उस आग में जलकर डोगरा के 2 मासूम बेटों की मृत्यु हो गई। डोगरा को पुलिस हिरासत में लिया गया है। कैसा लग रहा है सिंहासन से उतरने के बाद? राजा सिंहासन छोड़ने के बाद भी राजा ही होता है। अच्छा हुआ डोगरा तुम्हारा घमंड नहीं टूटा। इसे संभाल के रखना, क्योंकि इसे मैं तोड़ूंगा। मैं आज तक नहीं भूला हूं अपने पाप का अंजाम। मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जिस दिन इस जेल का दरवाजा तुम्हें आजाद करने के लिए खुलेगा। उस दिन डोगरा मुझे मेरे पाप की कसम, मैं अपना इंतकाम पूरा करूंगा। बैठो नेताजी, काम बोलो। बाबा क्या है कि वो इस बार चुनाव में मेरे खिलाफ डिसिल्वा खड़ा हो गया है। फिर वो चुनाव जीत जाएगा बाबा। साला 1 नंबर का ईमानदार आदमी है। ईमानदार आदमी नेता कैसे बन सकता है? वो तो मास्टर या क्लार्क होना चाहिए। नेता तो तुम जैसा कलाकार ही बन सकता है। आपके मुंह में घी शक्कर। बस सिल्वा को रास्ते से हटा दो। सिर्फ घी शक्कर खाकर? ये रहे 5 लाख एडवांस। जाओ चैन की नींद सो जाओ। अच्छा चलता हूं बाबा। जी बाबा। राज को बुला। थैंक यू। बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? राज। और तुम्हारा? शिल्पा। शिल्पा। राज, एक काम मिला है। नाम मशहूर आदमी है, डिसिल्वा। पता डोमिनिक कॉलोनी, चर्च के पीछे। कसूर हमारे आदमी के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा है। बुरा करते हैं वो लोग जो अपनी जिंदगी मेरी मुट्ठी में दे देते हैं। डिसिल्वा साहब का कातिल अभी तक क्यों नहीं पकड़ा गया? इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द कातिल पकड़ा जाएगा और इसकी खबर हम सबसे पहले प्रेस को देंगे। सर इन्वेस्टिगेशन तो चल रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक सामने नहीं आया। रिजल्ट जरूर सामने आएगा, क्योंकि इस केस को इंस्पेक्टर जय हैंडल कर रहे हैं। कोई क्लू मिला सर? हाँ कुछ क्लू मिले हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि इंस्पेक्टर जय का केस हैंडल करने का तरीका कुछ अलग है।
जनाब, मैं इज्जतदार आदमी हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कपड़ों से इज्जतदार, कर्मों से कातिलों के पहरेदार। पुलिस स्टेशन चलोगे मेरे सरकार? कुर्सी पे बैठा दो। गौरी शंकर को ले आओ। जी सर। देखो, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। 1, 2, 3। इसे हटाओ। नेताजी को बिठाओ। अरे पांडु, हाँ। देखा हमारे जयसर का पैतरा? हाँ। न बॉडी असली, न गोली असली। लेकिन काम तो असली हो गया ना। अब देखना ये नेता तोते की तरह बोलेगा। मैं 3 तक गिनूंगा। नहीं 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 नहीं, बताता हूँ बताता हूँ बताता हूँ। डिसल्वा का खून किसके हाथों करवाया? एक्सक्यूज मी, मेरे क्लाइंट गौरी शंकर जी बिना मेरे मशवरे के कोई बयान नहीं देंगे। इस वक्त मैं इन्हें लेने के लिए आया हूं और ये अपना बयान सिर्फ कोर्ट में ही देंगे। और ये रहे इनके जमानत के कागजात। यमराज लेट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग नहीं। क्या करें इंस्पेक्टर साहब, हमारा पेशा ही कुछ ऐसा है। हाँ, जिस्मों की दलाली को भी पेशा ही कहते हैं। इस वक्त मैं आपका भाषण सुनने के लिए नहीं, इन्हें ले जाने के लिए आया हूं। ले जाऊं इन्हें? अधिकार है आपका। चलिए गौरी शंकर जी। गौरी शंकर जी, एक बात याद रखना, फांसी का फंदा कुछ देर के लिए दूर हुआ है, खुला नहीं। बाबा, मैं गौरी शंकर। काम होने के बाद हमारे साथ रिश्ता मत रखो, बहुत महंगा पड़ता है। बाबा, मेरी जान पर बनी है और आप सस्ते महंगे की बात कर रहे हैं। वो इंस्पेक्टर जय मुझे छोड़ेगा नहीं। उस दिन तो बच गया था, लेकिन अगर इसके बाद अगर हमारा नाम तुम्हारे मुंह से निकला तो वो तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तो फिर जय का कुछ कीजिए। हो जाएगा जी, ठीक है। तुम? याद है मैंने तुमसे कहा था फांसी का फंदा खुला नहीं। किससे कह रहे थे कि मैं तुम्हारे पीछे लगाऊं? किसी से नहीं। गौरी शंकर, डंडा बहुत देर से रिजल्ट देता है, लेकिन मेरे पास रिवॉल्वर भी है, वो भी भरी हुई। देखो, मैंने एक गोली निकाल दी। अब इसके एक खाने में जिंदगी है और 4 में मौत। सोचो, अब जिंदगी सिर्फ एक बार साथ देगी। बाबा, बाबा, क्या है?
क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, मेरे पास तुम्हारे नाम का वारंट है। गौर से देखो इंस्पेक्टर, किसी और का नाम लिखा होगा। नहीं बाबा, नाम तुम्हारा ही है, क्योंकि इसमें बाप के नाम की जगह खाली है और इस शहर में दूसरा बाबा नाम का हरामी नहीं है। वर्दी पहनकर बदतमीजी करना तो पुलिस वालों की आदत है, मगर एक बात मैं तुम्हें बता दूं, इस शहर की किसी भी अदालत में वो टाइपिंग मशीन नहीं है जो वारंट पर बाबा का नाम टाइप कर सके। लेकिन मेरे हाथों में कानून ने इतनी ताकत दी है कि मैं तेरे माथे पर कानून का नाम लिख दूं। अरे जा जा, तू जानता नहीं बाबा बड़ी कुत्ती चीज है। अच्छा, मैं तो तुम्हें नर समझता था, मुझे नहीं पता था कि तुम कुत्ता नहीं कुत्ती हो। याद रखना इंस्पेक्टर, तूने बाबा के जबड़े में हाथ डाला है, चबाकर थूक दूंगा उसे जमीन पर। बाबा, ये मेरी शराफत है कि तेरे मुंह में दांत अभी भी बाकी है, वरना चबाने का ख्याल तेरे दिल में कभी नहीं आता।